राजस्थान के श्रीगंगानगर में पावर सब स्टेशन में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। आग की ये भयंकर तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां रायसिंह नगर के समेजा में एक पावर सब स्टेशन में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयंकर थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। देखते ही देखते आग ने पूरे पावर स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया। लोग कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पूरा सब स्टेशन जलकर स्वाहा हो गया। इधर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझती उससे पहले ही आग अपना काम कर चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं हादसे के पीछे पावर ओवरलोडिंग की आशंका जताई जा रही है। हालांकि असल वजह क्या है, इसकी जांच फिलहाल जारी है। और घाघरा नदी का जलस्तर ग्रामीणों के साथ साथ वन्य जीवों के लिए भी आफत साबित हो रहा है, और जिसकी ताजा तस्वीरें यूपी के बहराइच से देखने को मिली है, जहां भारी परेशानी का सामना लोगों और वन्य जीवों को करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं, जहां बारिश के कारण घाघरा का जल स्तर खतरे का सबब बनता जा रहा है। उफान के बीच फंसे हाथियों का ये झुंड इसका उदाहरण है। दरअसल घाघरा नदी में आए उफान हाथियों के पूरे झुंड को बहाकर बहराइच ले आया। फिर क्या, नदी के बीचों बीच हाथियों के पूरे झुंड को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कुछ लोग इस पल को अपने कैमरों में कैद करते दिखे। घंटों की मशक्कत के बाद हाथियों का झुंड जैसे तैसे पानी से बाहर आया, जिसके बाद ग्रामीण और वन विभाग ने उन्हें जंगलों की ओर खदेड़ दिया। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हाथियों का ये झुंड कहां से बहकर आया। और यूपी में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमरोहा के अलावा रायबरेली में मिलावटी मिठाइयां जब्त कर ली गई हैं। देखिए रिपोर्ट। रक्षाबंधन से पहले मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों की बिक्री पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। रायबरेली में एफडीए ने 75 किलो मिलावटी खोया और 2 क्विंटल मिठाई जब्त किए हैं, जिसके बाद जब्त किए सामान को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मिलावटखोरी के धंधे पर लगाम लगाने के लिए एफडीए सख्त कार्रवाई कर रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एफडीए ने कई मिलावटखोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं नागपुर में भी कार्रवाई के दौरान एफडीए ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए की भुनी हुई सुपारी जब्त की है। इसके अलावा 4 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 31 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। और अमरोहा में एफडीए ने मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें, जगह जगह ठिकानों पर तलाशी जारी है, क्योंकि त्योहारों से पहले आपकी थाली में जहर ना परोसा जाए, इसको लेकर विशेष तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खाद्य विभाग ने एक साथ कई संस्थानों और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में नकली और मिलावटी मिठाइयां और खाद्य सामग्री बरामद किए गए। करीब 400 किलो मिठाइयां और 80 लीटर दूध खाद्य विभाग ने मौके पर ही नष्ट कर दिए। गौरतलब है कि त्योहारों के आगाज के साथ ही मिलावट गैंग देश भर में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन खाद्य विभाग की कार्रवाई उन मिलावटखोरों के लिए गले की फांस साबित होती जा रही है। यूपी समेत देश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटी और दूषित खाद्य सामग्रियों को मिट्टी में मिला रही है। और मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर सूरत में पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। जिस वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की यह घटना हुई, उसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सवार थी। दरअसल रेल प्रशासन को उतरन और कोसाड़ के बीच पथराव की जानकारी मिली थी। वंदे भारत पर पथराव की सूचना के बाद जीआरपी तुरंत एक्शन मोड में आई और जीआरपी के कुछ जवान मौके पर पहुंचे और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। आरोपी सूरत का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका नाम पिंटू कुमार है। फिलहाल जाँच पूरी होने के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बाराफात के जुलूस से पहले संभल में पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। चप्पे चप्पे पर मार्च निकाला जा रहा है, लोगों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। देखिए रिपोर्ट। जुलूस रूट के साथ कार्तिकेय मंदिर समेत संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन कराया गया। पुलिस अधिकारी जुलूस कमेटियों से संवाद कर व्यवस्थाओं पर लगातार जायजा ले रहे हैं। आने वाले रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए बाजारों और आयोजन स्थलों की सूची तैयार कर क्षेत्रवार तैनाती की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी के साथ पुलिस की सोशल मीडिया टीम भी सक्रिय है। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने कहा है कि अफवाह, भ्रामक पोस्ट या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मालेगांव महानगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। इस बार विवाद की वजह बना है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का चित्र। देखिए रिपोर्ट।
दरअसल महानगर पालिका के डिप्टी मेयर शान ए हिंद निहाल अहमद ने रेनोवेशन का काम पूरा होते ही अपने आधिकारिक केबिन में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगवा दी है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि दफ्तर का काम पूरा होते ही तस्वीर अपनी जगह पर वापस लगाई जाएगी। तो वहीं इस कदम के बाद सियासत गर्मा गई है। शिवसेना ने इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे जनभावनाओं और स्थानीय राजनीति को भड़काने की कोशिश करार दिया है। शिवसेना नेताओं का कहना है कि केबिन में ऐसी तस्वीर लगाना स्वीकार्य नहीं है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 6 महीने पहले भी टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई थी और एक बार फिर से टीपू सुल्तान के बहाने सियासी तकरार को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यूपी के बदायूं के सीकरी गांव में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। जमीन कब्जा विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हो गया। देखिए रिपोर्ट। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कुछ लोगों पर आरोप है कि वो ग्राम समाज की जमीन कब्जाना चाहते थे, जिस पर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय लोगों को मूर्ति लगाने के कई और विकल्प भी दिए गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने अपील भी की थी कि नियमों के मुताबिक सही जमीन की पहचान कर मूर्ति लगा दी जाए। समझाने के बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन की टीमों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थरबाजी में कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल हो गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है। और गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और चैन स्नैचर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। देखिए रिपोर्ट। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप पहले इस तस्वीर को देखिए। पुलिस के कंधों पर लंगड़ाते हुए इस शख्स को देखिए। पुलिस के मुताबिक इंदिरापुरम इलाके में ये शख्स लंबे समय से चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी आदतन अपराधी है और कई वारदातों में शामिल रहा है। और नोएडा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां महज 14 साल के मासूम आयुष शुक्ला की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह और तरीका इतना खौफनाक है कि सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि आरोपियों ने आयुष को बर्थडे पार्टी का झांसा देकर बुलाया और उसके बाद उसे सुनसान जंगल के इलाके में ले गए। वहां आयुष पर चाकुओं से दनादन वार कर दिए। जब तक आयुष की सांसें नहीं थमी, आरोपी उस पर हमला करते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर आरोपी आराम से वहां से फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल मामले में शामिल विशेष समुदाय के नाबालिग आरोपी समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में रंजिश और आपसी विवाद की बात सामने आ रही है। और फरीदाबाद में प्रेम संबंध के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया। देखिए रिपोर्ट। आरोप है कि शामवीर की पत्नी केशव का उसी के घर में रहने वाले कामत से प्रेम संबंध था। जब इसकी भनक शामवीर को लगी तो घर में विवाद शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त की शाम कामत ने शामवीर को शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में धुत हो गया तो आरोपी ने इंटरलॉकिंग टाइल से उसके सिर पर वार कर दिया। शामवीर की हत्या के बाद आरोपी ने शव को छिपाने की साजिश रची। घर के पास ही गड्ढा खोदा गया और शामवीर के शव को जमीन में दफना दिया गया। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है। और दिल्ली से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जी हां, जहां नशेड़ियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दिल्ली के शक्ति विहार में सोमवार रात एक मामूली विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया कि एक परिवार का चिराग ही बुझ गया। आरोप है कि जय किशन नाम के युवक ने अपने घर के बाहर कुछ युवकों को नशा करने से रोका। बस फिर क्या था, विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और नशेड़ियों ने जय किशन को बेरहमी से पीट दिया। आनन फानन में जय किशन को अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद तबीयत ठीक बताकर वापस घर भेज दिया, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में बच्चों का विवाद 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। परिणाम ये रहा कि मारपीट, पथराव, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए रिपोर्ट। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई हैं, जहां बच्चों का विवाद देखते ही देखते पथराव तक जा पहुंचा।
बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मामला हिंसक हुआ तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ लोग घर की छतों पर पत्थर बरसाते दिखे। कुछ ही समय में पूरी गली पत्थरों से पट गई। गली में खड़े वाहनों को भी इस दौरान भारी नुकसान पहुंचा। पत्थरबाजी में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पथराव के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इधर बजरंग दल कार्यकर्ता ने वीडियो शेयर करते हुए पुलिस से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। तो अब दर्शकों, कुछ लोग ऐसे हैं, भ्रष्टाचार तो करते हैं लेकिन पूरी ईमानदारी से। यूपी के शाहजहांपुर में पार्षदों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर कथित तौर पर भ्रष्टाचार की शपथ लेते दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जो भी निगम की आमदनी होगी वो साटों में बटेने की बराबर से। मामला शाहजहांपुर नगर निगम का है, जहां पार्षदों का एक वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तस्वीरों में एक पार्षद दूसरे पार्षद पर हाथ में गंगा जल देता नजर आ रहा है। इसके बाद सभी शपथ की मुद्रा में हाथ आगे करते हैं। आरोप है कि पार्षदों ने मिलजुल कर भ्रष्टाचार और रिश्वत से मिले पैसों को बराबर बराबर बांटने की शपथ ली। वीडियो सामने आने के बाद मेयर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि फिलहाल किसी पार्षद पर कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सरकारी फायर ब्रिगेड से विधायक की निजी कार धोने का वीडियो सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद अब सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए वीडियो। ये कार बीजेपी विधायक रामनिवास शाह की है। वीडियो में फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी कार की धुलाई करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर विधायक रामनिवास शाह या संबंधित विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी फायर ब्रिगेड निजी कार धोने के लिए वहां क्यों पहुंची? सरकारी पानी और कर्मचारियों का इस्तेमाल किसके निर्देश पर किया गया? और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में एक स्कूल की जर्जर इमारत धराशायी हो गई है। आखिर बच्चे इसमें कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय स्कूल में करीब 120 छात्र पढ़ाई कर रहे थे। गनीमत की बात ये रही कि छात्र उस कमरे में नहीं बैठे थे जिसकी छत गिरी। स्कूल प्रशासन की इस सतर्कता के बदौलत इस हादसे में कोई भी छात्र हताहत नहीं हुआ है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर स्कूलों की हालत कब सुधरेगी? स्कूल की छत गिरने की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने स्कूल का मुआयना किया। अधिकारियों ने स्कूल के जर्जर कमरों की मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया है। और दिल्ली में बारिश से जर्जर इमारत की दीवार गिर गई। इमारत में फंसे 3 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में बारिश का सितम और उस बीच कश्मीरी गेट इलाके में मौत बनकर मंडराती एक इमारत। मूसलाधार बारिश के चलते कश्मीरी गेट इलाके में स्थित एक पुरानी जर्जर इमारत की दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। हादसे की खबर मिलते ही कश्मीरी गेट थाने की पुलिस टीम बिना एक पल गवाए मौके पर पहुंची। चारों तरफ फैला मलबा, लगातार होती बारिश और कभी भी पूरी इमारत के गिर जाने का खतरा, लेकिन खाकी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। जाबाज पुलिसकर्मी किसी मसीहा की तरह मलबे और ढहती इमारत के बीच घुसे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और दूसरी मंजिल पर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सनातन को अपमान करने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में आक्रोश आ गया है। देखिए रिपोर्ट। दरअसल 14 अगस्त को कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की नीतियों का विरोध करने उतरे थे, लेकिन सरकार का विरोध करते करते वह सनातन को अपमानित करने लगे। हालांकि कांग्रेस का सनातन विरोधी वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, कांग्रेस सांसद ने खुद को इससे अलग कर लिया। अपना कॉलर बेदाग रखने के लिए सारा ठीकरा शरारती तत्वों पर फोड़ दिया। अब सवाल यह है कि नारेबाजी तो सांसद महोदय की मौजूदगी में हुई, फिर मौके पर उन शरारती तत्वों को क्यों नहीं रोका गया? और जयपुर में जाली नोटों के गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। जांच में सामने आया है कि नकली नोटों की खेप बांग्लादेश से भारत लाई गई। इसके बाद इसे भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाया गया। जाली नोट के नेटवर्क का मुख्य सरगना अमन राणा बताया जा रहा है, जो कि हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है और फिलहाल वो बांग्लादेश से गिरोह का संचालन कर रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि जाली नोटों की खेप आगामी नगर निगम चुनाव में खपाने के लिए लाई गई थी, यानी चुनाव के दौरान इन जाली नोटों को बाजार में चलाने की तैयारी थी।
और क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स को भी तबाह कर दिया था? पूर्व सीडीएस ने एक सनसनीखेज दावा किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक ऐसा सनसनीखेज सच उजागर किया है जिसने पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक में हड़कंप मचाती है। उन्होंने बताया कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किराना हिल्स पर अनजाने में एक ड्रोन गिर गया था। हमने टारगेट ढूंढने के लिए पाकिस्तान के सरगोधा में कई ड्रोन भेजे थे और इनका काम सरगोधा और उसके आसपास मौजूद रडार को खोजना था। और छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली डंप से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। सुरक्षा बल इसे नक्सल के खिलाफ बड़ी सफलता मान रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के सुकमा से आई है। अमित शाह के एंटी नक्सल अभियान के साथ सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने थाना भेजी क्षेत्र के ग्राम भंडार पदर और मुनुरकोंडा पहाड़ी के जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के एक बड़े डंप को बरामद किया। पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह के मार्गदर्शन में जिला बल डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने 24 अगस्त को सुबह एरिया डोमिनेशन और सर्च अभियान चलाया था। सर्चिंग के दौरान टीम को पहाड़ी जंगल में जमीन में छिपाकर रखा गया डंप मिला। तलाशी में एसएलआर राइफल, 315 बोर राइफल, 410 मस्कट, 5 नग 12 बोर राइफल, 7 भरमार बंदूक और 6 बीजीएल लॉन्चर सहित कुल 23 हथियार मिले। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में हजारों रोहिंग्या शरणार्थी सड़कों पर उतरे। 9वीं बरसी पर उन्होंने म्यांमार में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी की मांग उठाई है, देखिए रिपोर्ट। कॉक्स बाजार के कुटू पालोंग कैंप में जुटे हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने अपने सामूहिक पलायन की 9वीं बरसी बनाई। हाथ में बैनर लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और बांग्लादेश सरकार से म्यांमार के रखाइन राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। गौर करने वाली बात यह है, बैनरों पर लिखा था अब और नरसंहार नहीं, समय पर न्याय। रोहिंग्या नेताओं का कहना है कि जब तक रखाइन में सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तब तक उनकी सुरक्षित वापसी संभव नहीं है। वहीं कैंपों में 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी अब तक रह रहे हैं। वहां मौजूद सभी लोगों का कहना था कि वापसी हो, लेकिन सुरक्षित वापसी हो। युद्ध विराम और शांति वार्ता के बीच लेबनान पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। वहीं दक्षिणी लेबनान एक बार फिर इजरायली हमलों में दहल गया है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर लेबनान के नबातीह का है, जहां इजरायली सेना कहर बनकर टूटे और कफर रेमन में एक दाहिया को निशाना बनाया, जिससे पूरा इलाका दहल गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमले के बाद आग की लपटें काफी ऊंची दिखाई दे रही है। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए, जिससे एक बार फिर लेबनान और इजरायल के बीच संघर्ष विराम खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और यूक्रेन के पिश्चंका में रूसी हमले के बाद ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा। घरों के शीशे टूट गए और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, देखिए रिपोर्ट। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। धमाके की खौफनाक ताकत। एक शख्स अपने घर के अंदर से वीडियो बना रहा था, तभी मिसाइल उसकी बाउंड्री वॉल से आकर टकराती है। इसके बाद जोरदार धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठता है। घरों के खिड़की दरवाजों के शीशे टूट जाते हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आग की भीषण लपटें नजर आ रही है। आसमान सुर्ख लाल है और हमले के बाद इलाके में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और रूस के अमूर गैस केमिकल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग ने जमकर तबाही मचाई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर रूस के सुदूर पूर्व में स्थित अमूर गैस केमिकल प्लांट की है, जिसके पायरोलिसिस यूनिट में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि करीब 2000 वर्ग मीटर का एरिया अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस प्लांट का निर्माण रूस और चीन ने मिलकर किया था, जिसमें कुछ ही दिनों में प्रोडक्शन शुरू होने वाला था, लेकिन आग लगने की वजह से $11 बिलियन का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक अगर ये प्लांट शुरू हो जाता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता। और ईरान से अमेरिका के जंग और कनाडा से ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी एयरफोर्स के बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर के रूस के मॉस्को में उतरने की खबरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है, देखिए।
C-17 ग्लोब मास्टर के रूस के मॉस्को में उतरने की खबरों ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। यूएस मीडिया के मुताबिक CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ अमेरिकी वायुसेना के विमान में सवार थे और उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल होने के लिए मॉस्को पहुंचे थे। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि मॉस्को में उतरे अमेरिकी सैन्य परिवहन विमान के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है। दरअसल C-17 विमानों का इस्तेमाल डिप्लोमेटिक और सरकारी ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। और अमेरिकी सेना ने नार्को तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए कैरेबियन सागर में एक और संदिग्ध नाव पर काइनेटिक स्ट्राइक की है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी साउदर्न कमांड जो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में सैन्य अभियानों की देखरेख करता है, उसने पुष्टि की है कि इस हमले में 4 संदिग्ध ड्रग तस्कर मारे गए हैं। साउदर्न कमांड द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी में तेजी से बढ़ रही एक नाव मिसाइल जैसे किसी सामान की चपेट में आते ही आग के गोले में तब्दील हो जाती है। सैन्य बयान के अनुसार खुफिया जानकारी से पुष्टि हुई थी कि यह जहाज कैरेबियन में ज्ञान नार्को ट्रैफिकिंग मार्गों से गुजर रहा था और सक्रिय रूप से तस्करी के संचालन में लगा हुआ था। और भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS से बाहर निकलकर स्पेस वॉक किया। यह मेनन का तीसरा स्पेस वॉक था। देखिए वीडियो। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने मंगलवार को ISS के बाहर एक स्पेस वॉक किया और संचार एंटीना की मरम्मत की। मेनन और उनके साथी एडेनॉट पिछले हफ्ते ही स्टेशन के बाहर 6 घंटे से ज्यादा समय तक रहे थे ताकि फेल हो गए एंटीना को हटाकर स्टेशन के ट्रेस को सुरक्षित किया जा सके। हालांकि काम अपेक्षित समय से ज्यादा लंबे तक चला क्योंकि एस्ट्रोनॉट को इलेक्ट्रिकल केबल्स डिस्कनेक्ट करने और बोल्ट ढीले करने में मुश्किलें सामने आई थीं।